जय हिंद। राहुल जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। आज 2 अक्टूबर है, यानी स्वच्छ भारत अभियान मिशन। और मुझे लगता है कि पहली बार हमने मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माय करियर डॉक्टर, सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसमें स्टूडेंट्स को जाता है। और मैं चाहूँगा कि कोई बच्चा आके हमारे योद्धाओं की तस्वीर ज़रूर दिखाए फ़ोन से, मेरे फ़ोन से। हमने सोचा कि हम कुछ अच्छा करेंगे, तो 2 अक्टूबर के दिन बहुत सारे प्लानिंग्स हुई कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अंत में हमने सोचा कि कहीं बाहर करने के बजाय व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम आवर होम। तो जब घर से शुरुआत करने की बात आई तो आपको दिख भी रहा होगा साइड में, हम जिस कॉम्प्लेक्स में हैं जहां हमारी कोचिंग है, वो सीढ़ियां और बाहर का जो स्पेस है वो काफ़ी गंदा रहता है, जो कि नेचुरल है। जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेंकते हैं और वहाँ फेंक के चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि सबसे पहले इसी को साफ करते हैं। बहुत मेहनत से एक दिन बस श्रमदान करवाया एक श्रमिक से, बाकी बच्चों ने मिलकर ऊपर नीचे क्लिप में जो कि जैसा कि दिख रहा है आपको, काफ़ी मेहनत से साफ किया। सीढ़ी को पानी मारा, बिल्कुल जैसा घर साफ करते हैं। आप इमेजिन करिए कि गुटखा को हाथों से बच्चों ने उसको मतलब साफ किया, फिर पेंट किया। तो प्लानिंग ये थी कि नेशनल फ्लैग हम वहाँ बना देंगे ताकि लोग थूके ना उसको, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। चूंकि बाद में किसी समझदार इंसान ने बताया कि ये अपमान होगा। हमें भी लगा कि सही में ये अपमान होगा नेशनल फ्लैग का। अपमान का मतलब अगर कोई थूक दे दे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब वैसे तो थूक देना नहीं चाहिए। फिर जब बाहर हम सोच रहे थे तो राहुल का आइडिया था कि हम क्यों ना अपने सामने ही साफ करें और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान लिखकर इसको प्रमोट करें। कल रात हम 5-6 स्टूडेंट्स तकरीबन रात भर जगे रहे, ये भी आपको क्लिप में दिख रहा होगा, और लिखने की कोशिश कि लिखते हैं यहाँ, साफ भी करेंगे इसको, लेकिन रात भर बारिश की वजह से हम लिख नहीं पाए। फिर आज सुबह सोचा कि करेंगे, तो सुबह भी नहीं हो पाए, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो गया। तो हमारी ये पहल थी, हम चाह रहे थे कि इसको करें, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके भी काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला। एम आई राइट गाइज? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यस और नो? कुछ तो किया हमने। जय हिंद। वेरी गुड जॉब। तो आज चूंकि 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर हम सेलिब्रेट करते हैं 2 महापुरुषों की वजह से, खासतौर से बापू यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की वजह से। वे काफ़ी स्वच्छता को प्रमोट करते थे। वैसे तो गांधी जी के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन मैं बस एक अपनी बात कहना चाहूँगा कि मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ एक्शन लेना चाहिए। पैसे तो हम सभी कमाते हैं, अपना परिवार, अपना पेट तो सबका भर जाता है। अपना पेट और अपने परिवार का पेट तो एक जानवर भी भर लेता है। इंसान होने का फ़ायदा कब जब इंसानियत के काम ना आए। तो सोचा अच्छा करेंगे। और आज रात में 5 दिन से सोच रहा था कि कुछ लिखूंगा। ये कविता नहीं है, क्योंकि कविता में राइमिंग्स होती हैं, तो यहाँ कोई राइमिंग नहीं है। रात भर भी हम लोग जगे रहे, तो सुबह कुछ लिखा है, दिल से लिखा है। और दिल की बात अगर दिल तक पहुंचे बच्चा लोग, तो दिल से प्रतिक्रिया देना। क्या देना? प्रतिक्रिया। कि 2 अक्टूबर का दिन है बहुत खास। 2 अक्टूबर का दिन है बहुत खास। इसी दिन भारत में जन्मे 2 महान इंसान। एक थे सत्य और अहिंसा के पुजारी, तो दूसरे सादगी और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति, यानी द ग्रेट लाल बहादुर शास्त्री जी। बापू महान थे, हैं और रहेंगे। बापू महान थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने राष्ट्र को एक धागे में पिरोया। ये सभी जानते हैं कि राष्ट्रभक्ति जो देश को जो यूनाइट किया था, वैसे तो सभी क्रांतिकारियों की भूमिका है, किसी की कम या ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन गांधी जी ने यूनाइट किया। और आज चूंकि दिन भी उनका है, शास्त्री जी भी कम नहीं थे। चूंकि शास्त्री जी के बारे में बहुत कम बात की जाती है, लिखा भी नहीं गया है ज़्यादा कुछ। जो नैयर साहब ने लिखा था उसी का रेफरेंस दे देकर कुछ लोग यूज करते हैं। शास्त्री जी भी कम नहीं थे। राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, हरित एवं श्वेत क्रांति की नींव रखने वाले,
जय जवान जय किसान का नारा उस समय में दिया गया जब देश की स्थिति बहुत खराब थी। मैं यहां बैठे युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूंगा, आज जो आप भारत देख रहे हैं, जब आजाद हुआ था हमारा देश, अंग्रेजों ने तकरीबन निचोड़ कर हमें छोड़ दिया था, कुछ नहीं था हमारे पास। इज इट ट्रू राहुल? You read about history, परमिंदर, मे बी न्यू कमर्स वुड नॉट हैव आइडिया, और अभी भी तुमको नहीं मालूम होगा कि देश पर क्या गुजरती है। हम आम लोगों को नहीं पता होता है कि देश पर क्या गुजरती है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, हरित एवं श्वेत क्रांति की नींव रखने वाले, जब गेहूं के लिए अमेरिका ने धमकी दिया था कि पाकिस्तान से लड़ाई बंद करो नहीं तो हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे, शिप टू माउथ का कॉन्सेप्ट था। बंदरगाह पे जैसे ही गेहूं आता वहीं से लोग टूट पड़ते थे। तो ये शास्त्री जी थे जिन्होंने जय जवान जय किसान यानी जवानों को, चूंकि युद्ध में लड़ते और किसानों का मनोबल ऊंचा किया था। अटल जी ने बाद में उसमें जय विज्ञान भी ऐड किया था। और श्वेत क्रांति हम कहते हैं जीवी कुरियन साहब की मदद से दूध में जो क्रांति आई थी इंडिया में। हरित एवं श्वेत क्रांति की नींव रखने वाले भारत का एक सच्चा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो बहुत हैं आए गए, लेकिन एक सच्चा प्रधानमंत्री, एक सच्चा सपूत, एक सच्चा योद्धा जो लीड करते थे। सादा था जीवन उनका उच्च विचार, सादा था जीवन उनका उच्च विचार, लोन पर लिया था उन्होंने एक फिएट कार। कोई मुखिया भी बन जाए तो पीएम समझता है अपने आप को, सही है ना? कोई मुखिया भी बन जाए तो पीएम समझता है अपने आप को, लेकिन पीएम बनकर भी वे रहे एक आम इंसान। हे कलयुग के राम, आप थे सचमुच महान, आप थे सचमुच महान। बताया जाता है, थैंक यू, बताया जाता है कि शास्त्री जी इतने ईमानदार थे कि सरकारी पावर का, पैसों का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करते थे। एक बार उनके छोटे बेटे सुनील ने कार का इस्तेमाल पार्टी के लिए कर लिया। सुबह सुबह 14 किलोमीटर कार चली थी, बोला इतने पैसे पहुंचा दीजिए क्लर्क को, देने पड़ेंगे आपको। तो कार लेने के लिए उन्होंने सरकारी पैसों का इस्तेमाल नहीं करा। 12,000 की कार आती थी, 4,000 रुपये उन्होंने लोन पर लिए। मैंने सुना, कहीं ऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, सुना कई लोगों के मुंह से कि वो लोन के पैसे भी नहीं चुका पाए। तो सादा था जीवन उनका उच्च विचार, ये शास्त्री जी के बारे में। अब उस समय पाकिस्तान में अयूब खान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है? प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पाकिस्तान के अयूब खान थे, वो तानाशाह थे। और जुल्फिकार जो भुट्टो थे, ये थे इनके आई गेस होम मिनिस्टर थे या रक्षा मंत्री थे, ये जुल्फिकार अली भुट्टो। जब अयूब खान, और चूंकि अयूब खान लंबे चौड़े थे और शास्त्री जी हाइट में बहुत छोटे थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन ही हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लंबे चौड़े थे, तो अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री का ना बहुत मजाक बनाते थे। और पता है उसका रीजन क्या था? पाकिस्तान का नया नया बंटवारा हुआ था 47 में, पाकिस्तान की स्थिति ज्यादा बेटर थी। वो कहते हैं ना कि नई नवेली दुल्हन को ज्यादा अटेंशन मिलता है। तो पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था, रसिया का सपोर्ट था, पाकिस्तान के पास मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनेशंस थे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब चिढ़ाना, भारत पे ज़बरदस्ती अटैक करना, और हमेशा मन में लगा रहता था कि दिल्ली ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। मतलब कश्मीर तो ओपन था, दिल्ली तक उनकी मनसा थी। तो जब अयूब खान को भ्रम हो गया कि 5 फीट 2 इंच का राजा क्या बिगाड़ लेगा, अब राजा ही हुए ना हमारे प्रधानमंत्री, मजाक बनाते थे वो अक्सर, कि जब अयूब खान को भ्रम हो गया कि 5 फीट 2 इंच का राजा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि पाक की स्थिति बेटर थी। बेटर इसलिए थी कि उसको हर तरफ से सपोर्ट था, कमजोर हम थे, हमारे हथियार भी, लेकिन हौसले हमारे कमजोर नहीं थे। अभी अगली पंक्ति उसके बारे में है, उनके पास हथियार ज्यादा थे, हमारे हौसले बड़े थे। जब अयूब खान को भ्रम हो गया कि 5 फीट 2 इंच का राजा क्या बिगाड़ लेगा, हमारी सेना तो दिल्ली को यूं ही फतह कर लेगा। वैसे भी पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को यह भ्रम रहता है कि एक पाकिस्तानी 100 इंडियंस के बराबर है, और मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उनका यह भ्रम कायम रहे, कि जब अयूब खान को भ्रम हो गया कि 5 फीट 2 इंच का राजा क्या बिगाड़ लेगा, हमारी सेना तो दिल्ली को यूं ही फतह कर लेगा।
उन्हें कहां पता था साधारण सा दिखने वाला इंसान लाहौर भी दखल कर लेगा, लाहौर भी दखल कर लेगा। और वहीं पे कहा गया टॉलेस्ट डिसीजन बाय द शॉर्टेस्ट मैन, एंड दैट वाज द ग्रेट लाल बहादुर शास्त्री। हाइट से कुछ नहीं होता, कलर से कुछ नहीं होता, ताकत यहां से शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। उसी युद्ध में बीर अब्दुल हमीद, ये उत्तर प्रदेश के जिला का मैं नाम भूल रहा हूं, उस गांव जहां पर उनका है, वहां हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्मी ज्वाइनीज वहां से हैं। तो बीर, अब चूंकि पाकिस्तान के पास जो टैंक था वो काफी मॉडर्न था और इस बात का उन्हें बहुत गुरूर था कि हम तो वैसे भी एक पाकिस्तानी 100 इंडियन के बराबर, और जब टैंक हो तो पूरे एक टैंक तो पूरे इंडिया को बर्बाद कर देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के 300 टैंक्स बर्बाद किए गए थे, उसमें से 3-4 टैंक्स केवल अकेले बीर अब्दुल हमीद ने आगे जाके नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इंडिया के 150 से भी कम टैंक्स नुकसान हुए थे और बहुत ही बुरी स्थिति में हम थे। दुनिया को लगता था कि अब भारत का मतलब भारत तो गयो, वो बोलते हैं ना ठाकुर तो गियो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन भारत तो भारत है। जब हम पहले नहीं टूट पाए इतिहास में तो अब हम कैसे टूट पाएंगे। और ऐसे ही सपूत शास्त्री जी जैसे लोग, टॉलेस्ट डिसीजन बाय द शॉर्टेस्ट पर्सन। बुरे दौर से गुजर रहा था भारत उस वक्त, और यह बात सच है। अन्न के लाले पड़े थे हमारे। अमेरिका धमकी देता था, देगा क्यों नहीं, नई नवेली दुल्हन को ज्यादा अटेंशन जो मिल, और पाकिस्तान को भी खलीफा बनने का शौक था पूरी दुनिया में कि तुर्की को पीछा करके खलीफा हम ही बन जाएंगे। बुरे दौर से गुजर रहा था भारत उस वक्त, लेकिन शास्त्री जी ने हमें उस दौर से निकाला। शास्त्री जी ने हमें उस दौर से निकाला उनके आग्रह पर। चूंकि देश में स्थिति खराब हो गई थी, अब अमेरिका ने धमकी दिया, शास्त्री जी ने बोला रुको। एक बात बताना चाहूंगा, शास्त्री जी मृदुल भाषी थे, वो गर्म नहीं थे, वो बिल्कुल शांत थे, लेकिन इरादे उनके बड़े गर्म थे। तो उन्होंने देश को आग्रह किया कि हफ्ते में एक दिन खाना मत खाइए, एक टाइम। लेकिन यह आग्रह करने से पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी, जो कि महान महिला थी, उनसे बोला कि क्या आज रात का खाना खाए बिना हम लोग सो सकते हैं। तो वो अपने बच्चों के साथ उस रात खाना खाए बिना रहे, और जब उनको यकीन हो गया कि हमारे बच्चे बिना खाना खाए रह सकते हैं, तब उन्होंने अगले दिन देश से आग्रह किया और देश ने उनका स्वागत किया था सभी ने। बुरे दौर से गुजर रहा था भारत उस वक्त, लेकिन शास्त्री जी ने हमें उस दौर से निकाला। उनके आग्रह पर देश ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया। क्या कमाल थे शास्त्री जी, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। एक आखिरी पंक्ति में बताना चाहूंगा जो कुछ लोगों की नज़र में कंट्रोवर्शियल हो सकती है, और आज पहली बार मुझे मौका मिला है। मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ इनके बारे में, इट्स नॉट अ पोएम, लेकिन मौत उनकी रहस्यमयी हुई, आज तक कोई न सच जान पाया। मौत उनकी रहस्यमयी हुई, आज तक सच कोई न जान पाया। हालांकि रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया, रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया। कमजोर भारत, उस वक्त कमजोर थे हम, टूटे हुए थे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था, हर कोई हमें गिराने में लगा हुआ था, ईमानदार जो थे हम। कमजोर भारत की मजबूत बुनियाद रखने वाला, और ये बात सच है गाइज। I have goosebumps when I'm saying and talking about शास्त्री जी। मौत उनकी रहस्यमयी हुई, आज तक सच न कोई जान पाया। हालांकि रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया। बहुत सारे इस पर कंट्रोवर्सीज है। वो थर्मस नहीं आया जिसमें उन्होंने पानी पिया, उनके हेड पर किस चीज का निशान था, शरीर उनका नीला क्यों हो गया था, हालांकि उनकी दलीलें दी गई। कमजोर भारत की बुनियाद रखने वाला वतन का लाल हजारों किलोमीटर दूर हमेशा के लिए खामोश हो गया, हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब यहां एक सवाल उठता है, खामोश हो गया या कर दिया गया? दैट्स ऑल। वैसे तो दिन गांधी जी का है और हम सभी उनसे प्यार करते हैं, जितने भी, इवन शास्त्री जी भी उन्हीं से इंस्पायर थे, उन्हीं के नक्श, क्योंकि 35 साल का उम्र में गैप था, सभी उनसे इंस्पायर थे, हैं, होना भी चाहिए। लेकिन चूंकि इनके बारे में बात नहीं की जाती है, इसीलिए आज मैंने इनके बारे में बात की। चूंकि आज बहुत अच्छा दिन है, आज जयंती है दो महापुरुषों की, गांधी जी और शास्त्री जी,
तो कुछ ही स्टूडेंट्स आए हैं, ज़्यादातर तो छुट्टी पर हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये क्या चाहते हैं। शास्त्री जी ने अपनी भूमिका तो अदा कर दी, गांधी जी ने तो कर दिया, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने सोचा तो बहुत कुछ लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन इंडिविजुअली, एक तो माई करियर डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और दूसरा इंडिविजुअली हमारे क्या इरादे हैं इस देश के लिए। हम राष्ट्र निर्माण में भागीदारी होना चाहते हैं या राष्ट्र के विखंडन में। तो यही मैं युवाओं से यहाँ पूछना चाहूँगा। 30 सेकेंड्स, सेम क्वेश्चन टू एवरीवन, वेरी फास्ट टू यू। थैंक यू सर। मेरा ओपिनियन ये है कि राष्ट्र निर्माण में हम भाग लेना चाहते हैं, और मैं अपने पूरी जीवन में लोगों को एजुकेट करते रहूँगा और लोगों को ये सजेशन भी दूंगा। सबसे पहले तो मैं खुद सुधरूंगा, सबसे पहले मैं अपने जीवन में खुद बदलाव लाऊंगा। उसके बाद मैं लोगों को इससे प्रेरित करूंगा कि आप सच्चाई को जानिए, आपका इस देश में क्या योगदान है उसको समझिए। आप इस देश के लिए क्या है, आप इस देश की मिट्टी से अनाज खा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस देश में, उसको एजुकेट करेंगे हम। और से ज़्यादा लोगों को शिक्षा देंगे कि हाँ, अपने अपने कंट्रीब्यूशन को समझिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। ऋतिक, आप मुस्कुरा रहे थे, आप बताइए, 30 सेकंड का समय सबके पास है, जल्दी जल्दी बताइएगा प्लीज। नमस्कार। हमें लगता है कि ये स्वच्छता और कोई भी काम कर रहे हैं उसका कोई विशेष दिन नहीं होता, और हम पहले खुद को बदलेंगे और तभी दूसरे से अपेक्षा रखेंगे कि वो बेहतर कर सकता है। और आज से हम यहाँ जितने उपस्थित छात्र हैं, आज से शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास मोहल्ले, शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। Hello friends. So friends, I am Bablu Kumar and today I would like to talk about nations. So friend, हमारा देश कहीं न कहीं सोना का चिड़िया था, सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन आज कहीं न कहीं कुछ कारणों की वजह से वो नीचे जा रहा है। तो मेरा इन माय ओपिनियन मेरा सपना है कि मुझे भारत को फिर से सोना का चिड़िया बनाना है, फिर से सर्वश्रेष्ठ बनाना है, फिर से शिक्षित बनाना है, शिक्षित भारत बनाना है। तो दोस्तों, इसको पूरा करने के लिए पहले मुझे खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं खुद को डेली इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं खुद को ना इम्प्रूव करूँगा तो मेरा बात कोई सुनेगा नहीं। तो फर्स्टली आई वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड आई एम वर्किंग ऑन, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग्स एंड दिस आल्सो माई गोल कि भारत को फिर से सोना का चिड़िया बनाना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सिर्फ स्वच्छ से नहीं बनेगा, स्वच्छ तो रखना पड़ेगा देश को, उसके साथ साथ एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा, स्किल बेस्ड इंडिया बनाना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बेस्ड इंडिया बनाना पड़ेगा, बिजनेसमैन बेस्ड बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसको अगर हम सब जॉब का ही तैयारी करेंगे तो शायद ये कभी दूर नहीं होगा। कुछ व्यक्ति को, एटलीस्ट 10% व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो एजुकेशन पे भी काम करना पड़ेगा, हेल्थ पे भी काम करना पड़ेगा, बिजनेस पे भी काम करना पड़ेगा, स्किल बेस्ड इंडिया को बनाना पड़ेगा, और कुछ कानून पे भी काम करना बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं सिर्फ अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। इट्स नॉट माई वर्क, इट्स नॉट योर वर्क, इट्स आवर वर्क, इट्स आवर ड्यूटी। हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, जहां तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्त। Hello everyone, good morning. Well, my name is Karuna Kumari. Today I would like to talk about education. In my opinion,
कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसा कि हम पढ़ने जाते थे पहले, तो वहाँ इंग्लिश नहीं चलता है, और प्राइवेट सेक्टर में हम पैसा दे के इंग्लिश सीखते हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आज बहुत से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि इंग्लिश के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। तो आप ऐसा एक नियम लागू कीजिए, स्कीम लागू कीजिए कि हर एक गरीब बच्चा भी इंग्लिश बोले, और सरकारी स्कूल में भी जाके इंग्लिश पर टीचर मैडम इंग्लिश पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सारे बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे फैमिली के पास अच्छा बैकग्राउंड होता है तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और उसके बच्चे आगे जाते हैं। और गरीब बच्चों का क्या, आप अगर गवर्नमेंट बनाए हैं तो आपको हम लोगों के लिए सोचना ही होगा सर। थैंक यू सो मच। हमारे मुख्यमंत्री जी को जो है इंग्लिश पसंद ही नहीं है, हिंदी में बोलते हैं, बात करिए। Hello everyone, good morning. Today is a very special day. क्या बोलूं, आज हम सबको देश को बढ़ाने में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। आप क्या चाहते हैं? फर्स्टली ये चाहते हैं कि खुद को चेंज करें और आसपास के दूसरे को प्रेरित करें एंड और सब जो कहते हैं ये गरीब है वो अमीर है, मेरे ख्याल से गरीब अमीर मतलब होता ही नहीं है। हम लोग ने मतलब बना दिया है उसे, एक नाम दे दिए गरीब और अमीर का। अमीर तो जैसे मतलब आगे तो सब बढ़ सकता है, बट सबके सोचने की क्षमता जो है ना, मतलब किसी का ज़्यादा होता है एंड किसी का कम होता है। तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। वो हम ही क्रिएट कर सकते हैं, हम में से ही कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ना। 30 सेकेंड्स हो जाता है। I want to tell you only one thing for develop the nation, that we should not cut the tree because it will harm ourselves also. It can cause global warming. And I want to say one thing, that country will develop only when nobody will hunger at all. Food is necessary for all the people, so food is necessary to all of them. So nobody will hungry, then I will understand that country will develop. One thing I want to say about all the peoples, that one Mahatma Gandhi had told that if you want to change, be change in yourself. If you want to, that you want to change in the country. Thank you. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सभी को पता है कि आज 2 अक्टूबर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और खुद में प्रॉमिस लेने का दिन है। एक्चुअली इस दिन को स्वच्छता दिवस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती भी है और उनका एक सपना था कि हमारा भारत स्वच्छ हो, और उस उनका एक उम्मीद था कि हमारी देश के जो युवाएं हैं वो स्वच्छता पर अपने हाथ बटाएंगे। तो मेरा कर्तव्य है कि इस देश की स्वच्छता पर मैं अपना भागीदारी दूंगा और साथ ही साथ मैं लोगों को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक करूंगा कि आपको भी अपने जिंदगी का कुछ पल स्वच्छता पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स इट। हेलो एवरीवन, आई एम उत्कर्ष भट्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक क्या देखा और क्या बदलाव चाहिए। तो मैंने अभी तक देखा कि जैसे लोग यहाँ पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं रोड पे, और
मैंने ये भी देखा कि किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई हेल्प करने नहीं जाता है, ना कोई किसी का हेल्प करना चाहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग आगे जाके सबकी हेल्प करें। हमें सब कचरे, हर सोसाइटी में अगर हर एक पीपल चाह ले कि हम अपने सोसाइटी को क्लीन रखें तो देश बहुत आगे जाएगा। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। थैंक यू। Firstly, we change our country. Firstly, you change yourself. After that, you changed country. सबसे पहले अगर आप अपने देश को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने आप को चेंज करिए, फिर आप देश को चेंज कर सकते हैं। Hello everyone, good morning. My name is Shakil Ahmad and जैसा कि सबको आज पता है कि आज 2 अक्टूबर है, तो वैसे ही जैसे तो सबको पता है कि 2 अक्टूबर है कि मतलब चेंज, मतलब अपने खुद को मतलब चेंज करना है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इन द वर्ल्ड पहले जितना मतलब कोई भी जैसा मजबूत नहीं होएगा तो आप किसी का मदद नहीं, किसी को आप हेल्प नहीं कर पाइएगा। तो इस दुनिया में बहुत गरीब भी है, अमीर भी है, तो वैसे ही मतलब अमीर गरीबों का हेल्प करना चाहिए। गांधी जी का मतलब कहावत है कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप लोग को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सोच यह है कि आप लोग करो कुछ ऐसा कि दुनिया सोचे तेरे जैसा। सबसे पहले आप लोग को खुद को कुछ ऐसा बना के दिखाना होगा जो दुनिया को सोचने पे मजबूर हो जाए आपके जैसे करने के लिए। आपके जैसे बनने के लिए दुनिया सोचे, तो डू समथिंग तो दैट्स वर्ल्ड थिंग्स लाइक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा सोच यही है कि सबसे पहले अपना मतलब अर्निंग करे। अर्निंग करके जो भी आदमी है, जैसे कि बहुत आदमी बोलते हैं कि गरीब है। मेरा सोच यही है कि उसको एक टाइम का खाना नहीं, उसको कुछ ऐसा बिजनेस करके दे कि वो पूरा जीवन खा सके और अपना फ्यूचर, अपना जनरेशन को भी एजुकेशन की तरफ ले जा सके। मेरा यही सोच है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार रंजन है और आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। इन दिन हम सबसे पहले आप सभी को 2 अक्टूबर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए नेताजी।